नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने निलंबित पुलिसकर्मी की मौत के मामले को पोस्टिंग के लिए नकद के आरोप के बाद डीजीपी को संदर्भित किया। तेलंगाना सरकार का अहम फैसला, सीबीआई को अब किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति। हैदराबाद में एक महिला ने सेल्फी वीडियो बनाकर आत्महत्या का किया प्रयास। झूठे वादे करने में योगी सरकार नंबर 1। होली दीपावली पर फ्री सिलेंडर न मिलने पर सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। यमुना के पानी से नहाए दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा, बीजेपी सांसद ने दी थी चुनौती। ईरान में शाही चराग दरगाह पर हमला, भारत ने कहा आतंकवाद शांति सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक निलंबित पुलिस निरीक्षक की मौत से संबंधित मामले की जांच करने और यदि आवश्यकता हुई तो जांच कराने का निर्देश देंगे। एक कथित वीडियो बातचीत के वायरल होने के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जनता दल ने क्रमशः मौत की न्यायिक और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। वीडियो में राज्य के नगर प्रशासन मंत्री MTB नागराज को कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को यह कहते हुए सुना गया था कि निलंबित निरीक्षक की मौत दबाव में हुई थी क्योंकि उसने अपनी वर्तमान पोस्टिंग के लिए बड़ी राशि का भुगतान किया था। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा, हमारे डीजी शहर में नहीं थे, वह कल रात लौट आए हैं। आज मैं उन्हें सारी जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दूंगा। KR-पुरम पुलिस स्टेशन से जुड़ी नंदिशा HL को हाल ही में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। 27 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। कर्नाटक सरकार ने राज्य बोर्ड के स्कूलों में सप्ताह में एक बार के बजाय महीने में एक बार नो बैग डे रखने का फैसला किया है, जैसा कि पहले तय किया गया था। समग्र शिक्षा कर्नाटक ने एक सर्कुलर जारी कर सभी स्कूलों को हर महीने एक शनिवार को नो बैग डे रखने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए SSK ने शिक्षकों और छात्रों के लिए गतिविधि पुस्तक भी जारी की है। सर्कुलर में कहा गया है कि 10 विषयों पर गतिविधि पुस्तकें DSERT वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। हैदराबाद के चारमीनार थाना क्षेत्र में एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। महिला ने सेल्फी वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हसना बेगम नाम की एक महिला ने वीडियो में कहा कि उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है और शादी के बाद से उसका जीना मुश्किल हो गया है और कोर्ट के आदेश के बावजूद चारमीनार पुलिस के अधिकारी उसे परेशान कर रहे हैं। महिला ने पूरी जानकारी के बाद नींद की गोलियां खा ली। शादी करने के बाद मैंने सब कर उनकी बीवी, उनकी सास, उनका खानदान, मेरे कब तक मैं बर्दाश्त बाकी रखूं। हर दरवाजा खटखटाई, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हर जगह हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद चारमीनार PS SI सब इंस्पेक्टर मेरा जीना मुश्किल कर दिए। मैं अकेली औरत ज्यादा मेहनत करके जीने वाली, मैं कहाँ से मेहनत करूँ? वो लोग मुझे इतना टॉर्चर करेंगे तो मैं मेहनत क्या करूँगी? जीऊंगी क्या? मेरे बच्चे को पालूंगी क्या? मैं क्या करूँगी? मैं शादी करने के बाद में मेरे इतनी तकलीफ देना मेरी तो खुशी होने रहने के बाद जबरदस्ती शादी करे, पैसा खा लिए, गाड़ी खा लिए, सब खा लिए, उसके बावजूद मेरे को टॉर्चर धमकियां। तेलंगाना सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले सीबीआई को राज्य से जुड़े किसी भी मामले की जांच करने की अनुमति थी। सरकार ने इस अनुमति को वापस ले लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 30 अगस्त को GO 51 जारी किया गया था। अब राज्य इस GO में राज्य सरकार को किया गया है किसी भी मामले की जाँच करने के लिए इस GO में राज्य सरकार की अनुमति का अनिवार्य बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने रविवार को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विधानसभा चुनाव के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में एक गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने सपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रविवार को ट्वीट किया, झूठे वादे करने में योगी सरकार नंबर 1। चुनाव के समय उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने मुफ्त में सिलेंडर नहीं दिया। साथ ही सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा से बड़ा झूठा और धोखेबाज कोई नहीं है।
दिल्ली में छठ पूजा को लेकर हो रहे राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा यमुना नदी के पानी से नहाए। उन्होंने ऐसा बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से चुनौती दिए जाने के बाद किया। दावा किया जा रहा था कि यमुना नदी में जहरीले केमिकल मिलाए जा रहा है, जिससे उसमें नहाने वाले लोग बीमार पड़ सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने यमुना नदी में जहरीला केमिकल होने के फर्जी दावे की पोल खोलने के लिए वो यमुना के पानी से नहाए। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पार्टी नेता तजिंदर सिंह बग्गा के खिलाफ कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर एक एंटीफोमिंग पदार्थ के इस्तेमाल की निगरानी के दौरान कथित तौर पर धमकाने के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मैं जितना आम आदमी पार्टी सरकार का हूँ, जितना किसी कांग्रेस सरकार का हूँ, उतना ही मैं बीजेपी सरकार का भी हूँ। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सारी पार्टियों की सम्मान करता हूँ। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है मेरे पास में। मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को ये बताना कि जो केमिकल डाला गया है वो केमिकल पूर्णतः से ह्यूमन बीइंग के लिए सही है, उसमें किसी तरह का कोई जहरीला तत्व नहीं है, उसमें आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसी शंका को दूर करने के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस पानी में जिसमें केमिकल डाला जा रहा है उसमें स्नान किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal. It is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बिदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बिदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बिदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल गुजरात में बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की तर्ज पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव से पहले यह बीजेपी का बड़ा दाव है। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूसीसी का मुद्दा उठाने से पता चलता है कि बीजेपी की हालत गुजरात में वास्तव में ठीक नहीं है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी विभाजनकारी मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ती है। उन्होंने लिखा, यूपी व अन्य राज्यों में भी रोजगार व विकास के बजाय बीजेपी द्वारा विवादित एवं विभाजनकारी मुद्दों की तरह समान नागरिक संहिता को चुनावी मुद्दा बनाना खास बात है, किंतु गुजरात में इसको चुनावी मुद्दा बनाने से इस आम चर्चा को बल मिलता है कि वहां बीजेपी की हालत वास्तव में ठीक नहीं है। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को चिराग पासवान ने दोनों सीटों पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं से लंबी बातचीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस दौरान कई और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। ये चर्चा आने वाले समय में और जारी रहेगी। छठ पर्व और चुनाव बीतने पर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात होनी है, लेकिन फिलहाल मौजूदा चुनाव में ये फैसला कर लिया गया है कि पार्टी हर संभव मेहनत कर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेगी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या एनडीए में उनकी वापसी तय मानी जा रही है, क्या उनका मंत्री बनना तय है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, वही आगे के कार्यक्रम बातचीत के बाद तय होगा। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के समर्थन में प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। संजय जायसवाल ने कहा कि चिराग पासवान शुरू से ही बीजेपी का समर्थन दे रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने के फैसले की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। बता दें कि मंत्रिमंडल शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली यह कैबिनेट की आखिरी बैठक है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है।
है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि समान नागरिक संहिता लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का। उन्होंने बनासकांठा जिले के वडगाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। ओवैसी ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और वोट पाने के लिए चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की उसकी आदत है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दाव चला है। दरअसल गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का फैसला लेते हुए भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक समिति बनाने की घोषणा की है। यह कमेटी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनेगी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधा है। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर गुजरात पहुंचे केजरीवाल ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का जिम्मा सरकार का होता है, लेकिन भाजपा नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में इसको लेकर साफ तौर पर लिखा है, यूसीसी लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा सभी समुदायों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, जिसमें सभी की रजामंदी हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का आज जन्मदिन है। अभिनेता चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे के घर 30 अक्टूबर 1988 को जन्मी अनन्या पांडे अपना 24वां जन्मदिन मना रही हैं। एक स्टार किड की पहचान के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली अनन्या पांडे आज खुद की अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई है। अनन्या युवा पीढ़ी की खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। मासूम से चेहरे और इनोसेंट अदाओं के साथ अनन्या दर्शकों का दिल जीत लेने में सफल हुई है। अनन्या पांडे ने साल 2019 में धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। डेब्यू फिल्म में ही अनन्या को नोटिस किया गया और दर्शकों ने भी उनकी तारीफ की। इसके बाद अनन्या पांडे की दूसरी फिल्म कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर के साथ पति पत्नी और वो भी 2019 में ही रिलीज हुई। फिल्म में कार्तिक के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। साथ ही अनन्या के मॉडर्न गर्ल अवतार को दर्शकों का खूब प्यार मिला। डायरेक्टर मुदस्सिर अजीज की इस फिल्म में अनन्या तो क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने पसंद किया। फिल्म के लिए अनन्या को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा वह कई फिल्मों में नजर आई और उनकी और भी फिल्में आ रही हैं। भारत ने ईरान के शाह चिराग दरगाह पर हुए आतंकी हमले की शनिवार को कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि यह इस बात की याद दिलाता है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है। ईरान से मिली खबरों के मुताबिक बुधवार शाम शिराज शहर में दरगाह पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ईरान के शिराज में शाह चिराग दरगाह पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों के परिवारों और ईरान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, यह जघन्य हमला एक बार फिर याद दिलाता है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खतरा बना हुआ है। समय की मांग यही है कि दुनिया के देश एकजुट होकर आतंकवाद के सभी रूपों और हमलों को अंजाम देने के तरीकों का मुकाबला करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने निलंबित पुलिसकर्मी की मौत के मामले को पोस्टिंग के लिए नकद के आरोप के बाद डीजीपी को संदर्भित किया। तेलंगाना सरकार का अहम फैसला, सीबीआई को अब किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति। हैदराबाद में एक महिला ने सेल्फी वीडियो बनाकर आत्महत्या का किया प्रयास। झूठे वादे करने में योगी सरकार नंबर 1, होली दीपावली पर फ्री सिलेंडर न मिलने पर सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। यमुना के पानी से नहाए दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा, बीजेपी सांसद ने दी थी चुनौती। ईरान में शाह चिराग दरगाह पर हमला, भारत ने कहा आतंकवाद शांति सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।